दोस्तों, क्या सच में भारत को खोजा गया था और जिसके बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा से पहले कोई विदेशी यात्री नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोजा था। ये बात आपको कुछ चौंकाने वाली नहीं लगती है कि आपने अपने पड़ोसी के घर को खोज लिया और दुनिया में उसका इतिहास बन गया हो? तो आइए जानते हैं इसका क्या है सच। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, भारतीय बच्चों को काफ़ी समय से ये पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बल्कि पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले मिर्च खरीदा करता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे नहीं बताते थे कि ये मसाले वहाँ पैदा किस जगह करते हैं। और वहीं दोस्तों, यूरोप के लोगों को ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी थी कि अरब के कारोबारी उनसे कुछ ना कुछ जरूर छुपाते हैं। और दोस्तों, ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित तो नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी ओर तीनों ओर से भारत को समुद्र ने घेरे रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। और पहला रास्ता रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वह किसी अन्य को अंदर घुसने भी नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसे चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। और दोस्तों, ऐसे में एक देश के समुद्री मार्ग खोज करने के लिए यूरोप के निवासी निकल पड़े, जिसके बारे में सुना तो बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे और भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अंटार्कटिका महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ जा पहुंचे। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जानने लगे। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले और वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकाट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। और वहीं दोस्तों, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकाट तट पर पहुंचा और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भर ली। कालीकाट तट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल वापस लौट गया और वर्ष 1499 में भारत की खोज करने की खबर फैलने लगी।